नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान पर भारत ने वार किया तो इस्लामिक देश बिलबिलाने लग गए। अब 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर आंख दिखाने की कोशिश की। एक बैठक में ओआईसी के जितने सदस्य हैं सभी ने जम्मू कश्मीर को लेकर राग अलापा और भारत को घेरते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने 57 मुस्लिम देशों को कड़ा जवाब दिया और साफ कह दिया कि कश्मीर भारत का अहम मुद्दा है और इसमें टांग अड़ाने की कोशिश ना की जाए। तो चलिए सबसे पहले ओआईसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कैसे मोदी सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति के तहत पूरी कोशिश की गई, सभी मुस्लिम देशों ने एक सुर में सुर मिलाकर कैसे मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की, वो बताते हैं। ओआईसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। ओआईसी ने भारत को आंख दिखाते हुए कहा, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। तो ये ओआईसी की बैठक में कश्मीरी लोगों के लिए चिंता जताई गई इस्लामिक देशों के जरिए। लेकिन मोदी सरकार ने भी मिनट नहीं लगाया ओआईसी के इन संगठनों को जवाब देने के लिए। ओआईसी के सदस्यों को सभी को ऐसा जवाब मोदी सरकार की तरफ से दिया गया कि मुस्लिम देशों की बोलती ही बंद हो गई। दरअसल ये देश जो हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होकर राग अलाप रहे थे। वो पाकिस्तान जो आतंक का आका है, जो आतंक को पालकर लगातार भारत को दहलाने की कोशिश में लगा रहता है, भारत के कश्मीरियों को निशाना बनाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन जब मोदी सरकार की तरफ से इस पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाती है, पाकिस्तान पर अटैक कर उसके आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया जाता है, उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाता है, तो पाकिस्तान अपने रहनुमा देशों के पास रोने के लिए पहुंच जाता है। और अब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जो है वो जगह जगह मुस्लिम देशों में जाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से सीधा और सटीक जवाब ओआईसी के इन सदस्यों को भी दे दिया गया और पाकिस्तान को भी साफ साफ दे दिया गया। क्या कुछ कहा गया भारत की तरफ से वो भी आपको बताते हैं। जवाब देते हुए भारत की तरफ से कहा गया, ओआईसी पाकिस्तान के प्रभाव में आकर कश्मीर को लेकर उसके बारे में अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दे रहा है। पाकिस्तान वो देश है जिसने आतंकवाद के खिलाफ झूठ फैलाया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने और आतंकवाद को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की अपनी हरकतों को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने हरकतें की। ओआईसी छुपाने के लिए पाकिस्तान ओआईसी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी अनुमति इन देशों ने भी इसको दे दी है। मतलब कि इस्लामिक देश जो हैं वो पाकिस्तान के झूठ में उसका भरपूर तरीके से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आगे कहा गया है, ओआईसी देशों को भारत के आंतरिक मामलों पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है और भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश ना करे। ओआईसी देशों को भारत के आंतरिक मामलों पर कुछ भी कहने का हक नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत की तरफ से साफ साफ ओआईसी को जवाब देते हुए कहा गया, यह एक ऐसा तथ्य है जो हमारे संविधान में निहित है। ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की तरफ से साफ साफ ओआईसी को जवाब देते हुए कह दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और उसमें कोई भी टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। अगर कोई पाकिस्तान का मसीहा बनकर रोने की कोशिश कर रहा है तो भारत की तरफ से उसे उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया और ये जो 57 देश हैं इनकी भी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि ये 57 देश इकट्ठा होकर एक मंच पर आकर जम्मू कश्मीर का राग अलाप कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे मुसलमानों के हक में खड़े हैं, मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं। वही देश है ये जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, इजराइल के साथ तमाम देश खड़े हो गए हैं, लेकिन ईरान का कोई सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। और ये मुस्लिम देश जो अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बता रहे हैं, एक मुस्लिम देश को ही इन्होंने अकेला छोड़ दिया। ना पाकिस्तान साथ आया, ना सऊदी अरेबिया साथ आया, ना सीरिया साथ आया। किसी देश ने खुलकर ईरान का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था अगर हम सपोर्ट कर देंगे तो हम जो दूसरे देश हैं जिनसे हमारे व्यापार जुड़े हुए हैं, खासकर अमेरिका से, तो वहां पर हमें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों ने मुसलमानों के साथ ही धोखेबाजी कर दी। अब करें बात पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो एक वक्त पर कह रहा था कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान को पूरा सपोर्ट इस युद्ध में कर रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो अपने परमाणु हथियार भी ईरान के लिए इजराइल पर फोड़ देगा। हालांकि
हालांकि जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया, अमेरिका में उसे खाना खिलाया गया, उसका सम्मान किया गया, उसे शॉपिंग करवाई गई, तो पाकिस्तान के जो हैं सुर ही बदल गए। ईरान का सपोर्ट पूरी तरह से पाकिस्तान ने छोड़ दिया और यह भी कहा कि वो अमेरिका के लिए आगे कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक राग और अलाप दिया गया। असीम मुनीर कहते नजर आए कि शांति वार्ता के लिए, देश में, दुनिया में शांति बहाल कराने के लिए ट्रंप को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हालांकि इसका विरोध पाकिस्तान में जमकर हुआ। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान के लोग ही सड़कों पर उतर आए। इमरान खान की पार्टी के लोगों ने जमकर घेराव किया। चारों तरफ से जब पाकिस्तान में फजीहत शुरू हुई असीम मुनीर की, शहबाज शरीफ की, तो हारकर शहबाज शरीफ को यू टर्न लेना पड़ गया और ट्रंप से ही कहीं ना कहीं पंगा लेते हुए शहबाज शरीफ दिखाई दिए। शहबाज शरीफ ने तुरंत ये बयान दे दिया कि वो ईरान पर जो अमेरिका ने हमले किए हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मतलब कि पाकिस्तान ने जब आवाम ने वहां विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किया, वहां के शहबाज शरीफ असीम मुनीर की हरकतों के खिलाफ किया, उनकी नीतियों के खिलाफ किया, तो कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए शहबाज शरीफ नजर आए। अब ऐसे में कुछ नहीं मिला तो शहबाज शरीफ, असीम मुनीर ने ओआईसी के सामने जम्मू कश्मीर का मामला उठाने की कोशिश की। हालांकि मोदी सरकार ने उसी लहजे में ओआईसी को भी जवाब दिया और पाकिस्तान को भी कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान की भी बोलती बंद कर दी कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है और उसमें हस्तक्षेप की कोई भी मुस्लिम देश कोशिश ना करे। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो भारत भी अपनी तरफ से बड़ा कदम उठाएगा। आपको साफ साफ बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान किस तरह झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ओआईसी का इस्तेमाल करता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा, ओआईसी देशों को भारत के आंतरिक मामलों पर कुछ भी कहने का हक नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमारे संविधान में निहित है। ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है। एक ऐसा तथ्य जो भारतीय संविधान में निहित है और अपरिवर्तनीय है। इसके साथ ही दरअसल आपको बता दें ओआईसी ने क्या कुछ कहा था। ओआईसी देशों ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष को दोहराते हुए कहा था, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया तुर्की में ओआईसी के विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद आई, जिसमें भारतीय मुसलमानों को असामाजिक रूप से हाशिए पर धकेलने जैसे आरोप लगाते हुए भारत के खिलाफ बयान दिए गए थे। ओआईसी ने सिंधु जल संधि समेत भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौते को सख्ती से पालन करने का आह्वान किया और सभी लंबित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यापक आधार यानी बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत के बारे में अनुचित तथ्यात्मक रूप से गलत संदर्भों को स्पष्ट करने से खारिज करता है, ऐसा भारत की तरफ से कहा गया। यानी कि ओआईसी में जो आरोप भारत पर लगाए गए, भारत ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया और सीधा जवाब दिया कि भारत के मामलों में टांग अड़ाने की कोई भी देश कोशिश ना करे। फिलहाल जिस तरीके से 57 देशों को एक साथ मोदी सरकार ने फटकार लगा दी है, क्लास लगाने का काम कर दिया है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।